कौन है? गोविंद हम लोग ये हनुमान जी की जयंती मना रहे हैं। हनुमान जी के बारे में क्या कहें कि वो जितने शक्तिमान थे, जितने गुणवान थे, उतने ही वो श्रद्धामय और भक्तिमय थे। अधिकतर मनुष्य जो बहुत बलवान हो जाता है और जिसके पास शक्ति आ जाती है, जिसे हम लोग कहें कि राइट साइडेड हो जाता है, और वो अपने को इतना ऊंचा समझता है कि अपने आगे किसी को भी नहीं मानता। पर हनुमान जी एक विशेष देवता है, एक विशेष गुणधारी देवता, कि जितने वो बलवान थे, जितने वो शक्तिशाली थे, उतने ही उनकी भक्ति, शक्ति के संतुलन, जितनी शक्ति थी उतनी ही उनके अंदर भक्ति थी। ये संतुलन उन्होंने किस प्रकार पाला और उसमें रहे, ये एक बड़ी समझने की बात है। जब हम सहयोग में पार हो जाते हैं और सहयोग में हमारे पास अनेक विध शक्तियां आ जाती हैं, उसी के साथ में हमें संतुलन भी आ जाता है। हम प्यार करते हैं और प्यार के सहारे, प्यार की शक्ति के सहारे हम अपने कार्य में रत रहते हैं, वो कार्य करते रहते हैं। इसी प्रकार श्री हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली थे और उनके अंदर दैवी शक्तियां, उनके अंदर नवधा शक्तियां थी, जिसे कहते हैं गरिमा, लघुमा। वो चाहे जितना बड़ा हो सकते थे, चाहे जितना छोटा हो सकते थे, अणिमा, छोटे, बिल्कुल बिल्कुल बारीक हो सकते थे। ये सारी शक्तियां उन्होंने अपने भक्ति से पाई। इसका मतलब है कि भक्ति और शक्ति दोनों एक ही चीज। जिसके अंदर शक्ति है और उसके अंदर भक्ति नहीं, तो वो तो राक्षस हो जाता है, और जिसके अंदर भक्ति है किंतु शक्ति नहीं, वो पागल हो जाता है। दोनों के बीच में जो मध्य मार्ग में इस चीज को पाता है, जिसे आप शक्ति कहिए चाहे भक्ति कहिए, उसके शरीर का अंग अंग उसी से बना रहता है। इस उसकी विशेषता के कारण आज बजरंगबली को
हम देश विदेश में भी उनकी बहुत अर्चना करते हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि प्रदेश के जो छोटे लड़के हैं, बच्चे हैं, जब वो कोई सा भी चित्र बनाते हैं तो पहले हनुमान जी का ही चित्र बनाते हैं। फिर दूसरी उनकी विशेष बात कि वो अर्ध मनुष्य थे और अर्ध वानर थे, माने पशु और मानव का बड़ा अच्छा मिश्रण था। तो हमारे अंदर जो कुछ भी हमने अपने उत्क्रांति में, अपने एवोल्यूशन में पीछे छोड़ा है, उसमें की जो प्रेम और उसमें की जो आसक्ति थी, वो उन्होंने अपने साथ ले ली थी। जैसे कि आप देखते हैं कि गुरुओं का जो मार्ग माना जाता है, जिसमें के गुरु के कौन से प्राणी उनके सेवक माने जाते हैं, सो कुत्ते को मानते हैं। कुत्ते में वो विशेषता है कि गुरु के जैसे एक साधक पूर्णतया समर्पित होता है और गुरु के सिवा उसका और कोई मालिक नहीं होता, कोई और उसका विचार नहीं होता। हर समय वो अपनी जान लगा देता है अपने मालिक के लिए। इसी प्रकार एक समझना चाहिए कि एक प्राणी जो कि उत्क्रांति में बढ़ा हुआ है, जब वो मनुष्य के सानिध्य में आता है तो वो क्या सीखता है? परम भक्ति। इसका मतलब है भक्ति हमारे अंदर जन्मतः बनी हो, पूर्णतया पहले ही से हमारे अंदर भक्ति का बीज बोया हो। जब हम लोग इस दशा में नहीं थे, मानव दशा में नहीं थे, तब हमारे अंदर भक्ति का उद्भव बहुत हुआ। भक्ति बुरी तरह से हमारे अंदर समा गई। आप किसी भी जानवर को ले लीजिए, उससे आप स्नेह लें, जरा सा स्नेह दें, जरा सा प्यार दें, वो इस तरह से आपसे निकट हो जाता है, इस तरह आपको मानता है और इस तरह आपसे प्यार करता है। घोड़े की भी बात आपने सुनी होगी कि घोड़े जो है वो अपना सवार जब गिर जाता है या वो मरने को होता है तो उसके ऊपर छा जाते हैं। इसी प्रकार अनेक हाथियों के बारे में बताया कि ये हाथियों की निष्ठा भी कमाल की, और वो अपने मालिक को कभी कोई तकलीफ नहीं देते, और अगर उनके मालिक पे अगर कोई शेर या कोई ऐसा जानवर आक्रमण करे तो हाथी उससे लड़ते लड़ते मर जाएगा, पर अपने मालिक को हाथ नहीं लगाने। ये जो रिश्ता एक मालिक का और ऐसे ऊंचे पहुंचे हुए जानवरों का है, ये रिश्ता हमारे अंदर भी स्थित है, पहले इसे बंधा हो। और इस रिश्ते के साथ वो शक्ति भी हमको मिलती है। जैसे मैंने बताया कि हाथी लड़ते लड़ते मर जाएगा, वो लड़ने की शक्ति भी हाथी के अंदर इसलिए आए कि उसके अंदर वो प्यार और भक्ति है। हम लोग कहते हैं कि सहयोग ये प्यार का, परमेश्वरी प्रेम का कार्य है।
बात सही, पर इसी कार्य को करते वक्त उसकी शक्ति भी उसी में निहित है। हम लोग उसको शायद जाने या न जाने, उसके बारे में हमें उसकी प्रचिति हो या न हो, पर वो भी उसी के साथ निहित है और वो शक्ति दैवी शक्ति। मनुष्य का किसी के प्रति नतमस्तक होना, किसी को मान लेना, किसी को बड़ा समझ लेना, ये सब उसी के लक्षण। किंतु जब वो अपने गुरु को मानता है तब उसके अंदर गुरु की महिमा तो होती है, पर उसके साथ साथ उसकी शक्ति भी होती है। तो भक्ति और शक्ति दो अलग चीजें नहीं, एक ही है। हम ये कहेंगे कि अगर राइट हैंड में अगर शक्ति है तो लेफ्ट हैंड में भक्ति। ये शक्ति भक्ति का संगम श्री हनुमान जी में बहुत सुंदरता से वर्णित है। कहीं तो वो रावण की लंका जलाने चले गए और वहीं सीता जी के सामने नतमस्तक भी हो गए। और जब सीता जी ने कहा कि नहीं, तुम तो मेरे बेटे हो, मैं बेटे के दम पर नहीं आऊंगी, मेरे पति को आना होगा और इस आदमी का संहार करना होगा। जब वो इसको नष्ट करेंगे तब मैं उनके साथ जाऊंगी। तो हनुमान जी इतने से वहां गए थे, उनका ठीक है, वो तो उनको ऐसे ही उठा के ले आते हैं, उनकी शक्तियां ही ऐसी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर माँ ये बात कह रही है ठीक है। और उसके बाद इतना बड़ा महायुद्ध हुआ, उसकी जरूरत थी। अब ये गुण श्री राम के भी विशेष हुए, अत्यंत शक्तिशाली, और उनका निशाना कभी चूकता नहीं था। आपने सुना होगा कि सीता स्वयंवर में उन्होंने क्या किया। लेकिन वही श्री राम जब रावण की बात आई तो उसको उन्होंने छोड़ा नहीं, उसका उन्होंने वध कर दिया। उसकी जो मैंने उसका जो वर्णन तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर किया कि श्री राम बार बार बाण मार रहे थे और रावण के 10 सर में से एक एक गिरता जाए, फिर आ जाए, फिर गिरता जाए, फिर आ जाए। तो लक्ष्मण ने कहा, तो कर क्या रहे हैं आप? एक बाण उसके हृदय में मारो, जैसे हृदय में आप बाण मारोगे वैसे ही वो मर जाएगा, नहीं तो वो मरेगा कैसे? वो नहीं मर सकता। उसका वो बाण जो है वो उसके हृदय में लगा है। अब श्री राम का बड़ा सुंदर वर्णन है वहाँ। संकोचित थे ना, बहुत संकोचित। श्री राम होते हुए भी इतने शक्ति के प्रचंड महान पुरुष होते हुए भी उन्होंने कहा, देखो बात यह है कि इस रावण के हृदय में मेरे सीता का वास, तो मैं हृदय में नहीं मारूंगा। लेकिन जब बार बार इसका सर उतरेगा तो इसका ध्यान जरूर मेरे सर की ओर जाएगा, उस वक्त मैं इसको बाण से मारना। नहीं तो उनके लिए कहा जाता कि एक बाण में वो वध करते थे। पर अब ये देखिए कि कितनी नजाकत की बात है, कितनी सरलता की बात है, पति का प्रेम अपने पत्नी के प्रति। सारे शक्ति के सागर होते हुए भी उनके अंदर किस कदर प्रेम था। हनुमान जी के तो अनेक किस्से हैं कि जिसमें
हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया कि वो प्रेम का स्वागत। और उसी वक्त जो दुष्ट हो, जो दूसरों को सताता है, जो दूसरों को नष्ट करता है, उसका वध करने में उनको बिल्कुल किसी तरह का संकोच नहीं होता। ये जो भक्ति की बात बजरंगबली की है, वही उनकी शक्ति की भी बात देखने लायक है। वो जानते थे कि रावण सिर्फ अग्नि से डरता है, इसलिए लंका में गए और लंका दहन कर दिया। ये उनकी शक्ति की बात है कि उन्होंने लंका दहन कर दिया। और उस दहन में किसी को मारा नहीं, किसी को जलाया नहीं। रावण भी जला नहीं, कोई नहीं जला, पर उससे दहशत हो गई। लोग घबरा गए कि रावण क्या पाप कर रहा है। रावण जो इस तरह के कार्य कर रहा था, पहले लोगों में सम्मत था। वो कहते भाई ये रावण ही है, क्या है, इसकी इच्छा जो है सो है, इसको जो करना है सो करने दो। हम उसको कहने वाले कौन होते हैं? रावण तो रावण ही हुआ। लेकिन जब, कितनी समझदारी की बात है कि जब लंका जल उठे, जब लंका का दहन हो गया, तब लोग समझ गए कि ये तो बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी घबराने की बात। क्योंकि लंका का दहन हो गया और हम लोग अगर जल गए होते तो, अब आग की विशेषता ये कि ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। सब लोग नीचे से ऊपर देख रहे थे कि जल रही है, जल रही है, जल रही है, पर पूरा लंका दहन हो गया लेकिन कोई जला नहीं। ये डराने के लिए, उनको समझाने के लिए कि रावण महापाप कर रहा है, उन्होंने ये कहा। कितनी समझदारी और कितना संतुलन बजरंगबली में था, ये देखना चाहिए। यही हम देखते हैं इतिहास में भी। जितने लोग शक्तिशाली बहुत थे, उनमें अत्यंत प्रेम था। अगर आप देख लीजिए तो शिवाजी महाराज का एक उदाहरण है कि वो इतने शक्तिशाली थे, पर उतने ही बहुत तमीज़दार, बहुत कायदे के और बहुत ही ज़्यादा संयमित आदमी थे। ये संतुलन जब आप में आ गया, तब आप सहयोगी हैं। अगर आपके अंदर शक्ति आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने प्रेम और व्यवहार उसको किसी तरह से त्याग दें, किंतु आप शक्तिशाली हैं। उसकी शोभा ही ये है कि आप, जो लोग दलित हैं, जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, जिन पे आफत आई हुई है, उनके संरक्षण में, और जो लोग उनको पीड़ा देते हैं, जो नाश करते हैं, जो सताते हैं, और जिन्होंने हर तरह की परेशानी लोगों के लिए खड़ी की है, ऐसे लोगों को आप कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बंधन से ही आप ठिकाने लगा सकते हैं। ये जो आपके अंदर शक्तियां आ गई हैं, इसका इस्तेमाल इसीलिए करना चाहिए कि जिससे जो दुष्ट हैं वो खत्म हो जाए। लेकिन आपकी शक्ति में हाथ में तलवार या गदा नहीं, हनुमान जी जैसे बाह्य में गदा नहीं है, पर अंतर में है। आपके अनुभव आप देख लीजिए कि जो आदमी परेशान करता है, तंग करता है, उस पे गदा प्रहार हो जाता।
चाहे आप हाथ में गदा उठाइए या नहीं उठाइए। इस तरह से आप तो स्वयं सुरक्षित हैं, आपकी तो सुरक्षा है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ आपके जो दूसरे सहयोगी हैं उनकी भी सुरक्षा, इस तरह से बचत हो जाती। अब इसमें श्री बजरंगबली का हाथ बड़ा जबरदस्त है। आपको पता नहीं कि वो आपके आगे पीछे खड़े हुए हैं। है तो उनका स्वभाव बच्चों जैसा, बहुत निर्मल और बहुत सरल, लेकिन इतनी समझदारी और हर तरह की खूबियां वो जानते हैं। इसका मतलब है कि उनकी शक्ति के साथ उनके अंदर निरक्षीर विवेक बहुत, बड़े ही बुद्धिमान थे। आजकल की बुद्धि तो बिल्कुल बेकार है, पर वो बुद्धि की जो प्रेम से हर एक चीज को जांचे और समझे, उस बुद्धि के एक विशेष स्वरूप श्री गणेश थे और श्री हनुमान है। दोनों में विशेषता ऐसी है कि हनुमान जी बहुत बलिष्ठ, बहुत तेज ऐसी देवता है और श्री गणेश ठंडे हैं, लेकिन दोनों जब वक्त पड़ता है तो बहुत बड़े संहारक। सहयोगियों को संहार करने की जरूरत नहीं, किसी का संहार करने की जरूरत नहीं। बस आप ये सोच लीजिए कि आपके साथ ही ये दोनों हर पल हर क्षण है। जब भी आपको कोई परेशान करे, तंग करे, तो साक्षात आपके संरक्षक आपके साथ खड़े हैं। बहुत से बार आप सुनते होंगे कि मिनिस्टर लोग जाते हैं, कोई जाता है तो उनके साथ सिक्योरिटी चलती है। सहयोगियों की सिक्योरिटी उनके साथ ही चलती है। और दूसरी सिक्योरिटी जो चलती है वो है गणों। अब इनका तो कार्य बहुत ज्यादा विविध है, तरह तरह के छोटे छोटे काम भी करते, और यही है कि श्री गणेश को वो गणपति है, उनको सब खबर देते हैं आपके बारे में कि क्या हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ से आप पर आक्रमण हो रहा है, कहाँ से आपको तकलीफ हो रही। आप जानते भी नहीं होंगे, कोई अज्ञात रूप से भी कुछ आपके ऊपर में हमला करना चाहे तो भी ये दोनों देवता आपके साथ खड़े हो। और जब गणपति ये बात बता देते हैं तो श्री हनुमान सज्ज हो जाते हैं। तो सहयोगियों को डरने की कोई जरूरत ही नहीं, किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। अभी एक किस्सा आपको सुनाऊं मैं, बड़ा आश्चर्य का है कि आपने सुना होगा कि अमेरिका ने हर जगह बहुत सारे बॉम्ब गिराए, ये सोच के कि इस जगह कुछ आक्रामक लोगों ने कुछ व्यवस्था की हुई। तो ये किस्सा जो मैं आपको सुना रही हैं वो ये अफ्रीका में एक जगह जहाँ पर कुछ सहयोगी थे और वहाँ बॉम्ब गिरा। वो बॉम्ब गिरने से
वहाँ के जितने भी लोग थे सब मर गए और सहयोगियों को कुछ भी नहीं हुआ। वो बड़े हैरान, उनके ऊपर धूल भी नहीं आई। तो कभी वो कबीला नहीं आए, कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि कबीला आएंगे, पर जब ये हुआ तो कबीला आए और आके बताया, माँ पता नहीं किसने हमें बचा लिया, किसने हमारी रक्षा की, लेकिन हम सारे सहयोगी बच गए और बाकी सब लोग मर गए। अब ये वाकया है, सही बात है, और इसका कारण ये है कि आपने अब परमात्मा को स्वीकार्य कर लिया। आपने सहज मार्ग से अपना आत्मा चेतित कर लिया। इस आपके नए परिवर्तन से आप एक महान भक्त और शक्तिपूर्ण ऐसे इंसान हो गए। अब किसी की मजाल नहीं कि आप कुछ, ऐसे हजारों उदाहरण आपको मैं दे सकती हूँ कि जब आप सहज में पार हो गए तो आपको कोई भी नहीं छू सकता। पहले भी संत साधु थे, सबको सताया गया, छला गया, सब कुछ हुआ, पर कितना भी लोगों ने छला या सताया वो डिगे नहीं, और इतना ही नहीं, उनका हमेशा संरक्षण। और ऐसी ऐसी बातें वो कहते थे कि जिससे लोग बहुत नाराज हो जाएं, सोचते थे कि ये क्या बातें कह रहे हैं, राजाओं के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सबके खिलाफ वो ऐसी बातें कहते थे जिससे लोग घबरा जाएं। पर हनुमान जी की शक्ति से उनको कोई नहीं छू सका, उनको किसी ने नहीं मारा। ख्वाजा निजामुद्दीन साहब के बारे में एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि वो उनसे उनके बादशाह ने कहा कि तुम आकर के मेरे सामने झुको, कुर्नी साथ करो। उनका नहीं, मैं आपके सामने नहीं झुकने वाला, आप कौन होते हैं? बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर आप मेरे आके आपने अगर सर नहीं झुकाया तो मैं आपकी गर्दन कटवा दूँ। उनका कटवा दूँ मैं, क्योंकि आप कोई बड़े साधु संत नहीं जो आपके सामने मैं झुकूं। तो उन्होंने आकर के बड़ा हंगामा मचाया कि 3 दिन बाद जाकर के इस आदमी की गर्दन काट। जिस दिन उनकी गर्दन काटने वाले थे उसी रात इसी बादशाह की गर्दन कट गई, कैसे पता नहीं। अगर ऐसे इतिहास में न होता तो जो बड़े बड़े साधु संत हो गए, जो बड़े बड़े धर्मवीर हो गए, वो खत्म हो जाते, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्तियां इतनी ज्यादा बलवती है, इतनी हिंसक है और इतनी व्यापक है कि वो इन लोगों को तो खत्म कर ही देते। किंतु उनके पीछे परमात्मा है, और परमात्मा जो है वो एक तरफ हनुमान और दूसरे तरफ गणेश, ये 2 शक्तियां मिलकर के बना। वो संरक्षक है, वो संभालता है। राणा प्रताप का किस्सा है मेवाड़ के, कि वो जब लड़ाई में गए तो उनके सैनिकों ने सोचा कि भाई ये तो हारने वाले, तो उनसे कहले आप वापस जाइए, क्योंकि हम चाहते हैं आप बच जाएं मेवाड़ के लिए। सुनका नहीं, तुम लोग सब वापस जाओ, मैं तो ऐसे ही डटा रहूंगा
क्योंकि गण मेरे साथ खड़े हुए हैं। सहयोगी थे ना वो भी। आपको जाना तो आप लोग जाइए, मैं तो ऐसी डट के खड़ा रहूंगा क्योंकि गण मेरे साथ। बस एक समझ लीजिए कि आपके आगे पीछे हर तरह के संरक्षण। पर इस संरक्षण को मिलते ही मनुष्य में क्या होना चाहिए, सहयोगी में क्या होना चाहिए? वो धीर, गंभीर और किसी से डरने वाला इंसान नहीं होता। वो किसी से भागता नहीं, जम जाता है उस जगह। और जो कुछ दुष्ट आदमी है उसके सामने डट जाता है। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। वो जमाना क्या, अब तो आप सिर्फ खड़े हो जाए, वो दूसरा भाग जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा। ऐसे अनेक अनेक अनुभव सहयोगी मुझे लिख के भेजते हैं कि माँ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये बात हुई। नहीं तो इस परदेसी लोगों के सामने सहयोग फैलाना कोई आसान चीज नहीं है। और मुसलमानों में भी जब आप सहयोग फैलने लग गया तो इससे आप समझ सकते हैं कि दैवी शक्ति जो प्रेम की शक्ति है उसके अंदर कितनी ताकत है और उससे कितने कार्य हो सकते हैं। पर इसका मतलब नहीं कि आप हनुमान जी के नाम पर कोई बड़ी उत्पीड़न तैयार कर, ये इसका बिल्कुल मतलब। जैसे आजकल बने हुए हैं, हनुमान जी का नाम ले लो, गणेश जी का नाम ले लो, और नहीं तो महादेव जी का नाम ले लो, और ऐसी ऐसी संस्थाएं बनाओ। कोई संस्था बनाने की जरूरत नहीं, आप स्वयं ही एक संस्था है। न तो आपको कोई छू सकता है और न तो कोई आपको नष्ट कर सकता है। एक अपने को समझने की बात है, जो कि सब शास्त्रों में कहा है कि आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने को जानना। अपने को जानना माने क्या? जानने का मतलब है ये जानिए कि आपके आगे पीछे कौन कौन खड़ा है, कौन कौन आपका रक्षक, और जो आपको लोगों से प्यार है और दुलार है, और जो लोगों के प्रति जो हर समय ये सोचते कि इनको मैं किस तरह से खुश करूंगा। जैसे कल चोखा में आने का था कि सारे संसार को मैं सुखी करूंगा, सबको मैं आनंद से भर दूंगा। ये जो भावना आपके अंदर आती है उसमें सोचना चाहिए कि आपका कोई भी बिगाड़ने वाला नहीं बैठा हुआ। हिम्मत नहीं, कोई नहीं बिगाड़ेगा आपको, और उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। उसके लिए आपको कोई तलवार रखने की जरूरत, गदा रखने की जरूरत है। वो तो सब है ही, वो पहले ही से बन बुन के आए हुए हैं और वो आप में समाये हुए हैं। आपको जरूरत ही नहीं है कि आप अपने को बलिष्ठ बनाएं, आप हैं। एक चाइनीज किस्सा है बहुत मजेदार कि उनके यहाँ मुर्गों की लड़ाई होती है। तो जब मुर्गों की लड़ाई होती है तो उसमें यह हो गया कि किसी तरह से एक राजा को ऐसा लगा कि कोई साधु के पास ले जा। तो ये मुर्गे जो हैं ये साधु से सीख ले कि दुनिया से कैसे लड़ना चाहिए, क्योंकि ये साधु किसी से लड़ता नहीं पर इसको कोई छूता भी नहीं, इससे लोग दूरी भागते हैं। और
उसके तरफ नतमस्तक रहते हैं। तो ऐसी कौन सी इसमें बात है कि ये इस तरह से इस दुष्ट दुनिया में इस तरह से रह रहे हैं। तो साधु ने कहा कि अच्छा तुम मुर्गों को छोड़ दो। तो एक मुर्गा उसके पास वो छोड़ के चलेगा। 1 महीने बाद वो मुर्गा वो ले गए और उसको, यहाँ लड़ाई हो रही थी, बहुत सारे मुर्गे जिसमें थे, ऐसे प्रांगण में ले जाके छोड़ दिया। तो अब मुर्गे जो ये महाराज थे ये अपने खड़े रह गए। अब सब मुर्गे आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक के बाद एक सब निकल गए। बस एक ये महाशय खड़े रहे। सब लोग इनसे डरने लगे कि इनको तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये कोई विशेष है कि क्या। और आखिर में वही एक मुर्गा बचा रहा जो अपनी शान में खड़ा हो। सो आज जब हम हनुमान जी की यहाँ पूजा कर रहे हैं तो सोचना चाहिए कि हनुमान जी साक्षात हमारे अंदर बसते हैं। वो हमारे राइट साइड में है। माने पिंगला नाड़ी पर काम करते हैं। पिंगला नाड़ी पर काम करते हैं और हमारे अंदर जोश भरते हैं और उससे उष्णता भी आती है इंसान में। पर उनका मार्ग ऐसा है कि आपके अंदर उष्णता भी आए और भक्ति भी साथ साथ चले। सो जो वो उष्णता आती है, जो जोश आता है, वो हमारे अंदर राइट साइड में काम करता है। और जब हम हनुमान जी की संतुलन शक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं तो हमारे यहाँ अनेक बीमारियां आ जाती हैं। जैसे लिवर की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, और यहाँ तक हार्ट अटैक करना चाहिए आता है। और जब इनकी गर्मी नीचे की तरफ जाती है, हनुमान जी गर्मी को कंट्रोल करते हैं, पर जब गर्मी कंट्रोल नहीं होती है तो ऐसी ऐसी बीमारियां होती है कि जिनका कोई इलाज नहीं। ब्लड कैंसर हो सकता है इससे, और इंटेस्टाइनल ट्रबल हो सकता है। मैंने दुनिया भर की बीमारियां एक ही लिवर के खराबी से होती है, और लिवर की खराबी होती है क्योंकि हम हनुमान जी की बात नहीं मानते। मैंने कभी अगर हमें गुस्सा आया, कोई जरूरत नहीं गुस्सा आने की, पर आया गुस्सा तो लगे मारने पीटने, इसको उसको हंगामा करने। ये फिर हनुमान जी की शक्ति। कोई गुस्सा करने की बात ही नहीं, किसी पे नाराज होने की बात ही नहीं है, क्या जरूरत ही नहीं है। अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो वो किसी पे गुस्सा नहीं। लेकिन इंसान है, हर बात पे गुस्सा चढ़ता है, अहंकार चढ़ता है उसके अंदर। हनुमान जी में जरा भी अहंकार नहीं था। राइट साइडेड आदमी में बहुत अहंकार होता है। मनुष्य में तो इतना अहंकार है, अरे बाप रे, रे बाप रे। मेरा तो जी घबराने लगता है जब देखती हूँ इनको किस चीज का अहंकार था। उस अहंकारिता का कोई अर्थ ही नहीं है कि हम माने क्या। कोई एक सर्वसाधारण मनुष्य भी अहंकार करता है, और बहुत से राजे महाराजे भी अहंकार नहीं करते। इसका कारण है उनके अंदर ही ऐसी कोई स्थिति बनी है कि वो हनुमान जी को नहीं मानते। जैसे ही आप हनुमान जी को मानते हैं वैसे आप श्री राम को मानते हैं। अब बताइए कि अगर आप राइट साइडेड आदमी हैं तो आपको तो अस्थमा होना नहीं चाहिए, क्योंकि श्री राम का वास हमारे सहयोग के हिसाब से राइट हार्ट में। क्योंकि आप हनुमान जी को नहीं मानते हैं, उनके तरह का
आपका व्यवहार नहीं है, संतुलन नहीं है, इसलिए आपका अस्थमा भी हो जाता है। हृदय में आपके शिव जी का स्थान है, वो भी वही गड़बड़ हो जाता है और आपको हार्ट अटैक आ सकता है या आपको और बीमारियां हो सकती हैं। सहयोग पे आने पर आपको समझना चाहिए कि हनुमान जी का आपके सामने एक आदर्श, गणेश की तो है ही, वो तो अबोधिता के बिल्कुल अवतार, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही भोले भाले, लेकिन बुद्धि के बहुत चाणाक्ष। और हनुमान जी के अंदर एक संतुलन, एक प्यार भरा आनंद और उसी के साथ साथ शक्ति दर्शन, ये सब चीजों को समझते हुए एक सहयोगी का चरित्र या उसका जीवन ऐसा होना चाहिए कि संतुलित। आपको जब गुस्सा भी आता है तो आप चुप होकर देखें। मेरे ख्याल से मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आता, या आता भी होगा तो मुझे तो पता नहीं। और बगैर गुस्सा किए ही मामला ठीक हो जाता। हाँ, मैं कहूंगी जरूर कि ये क्या कर रहे हो, बस, ज्यादा इससे आगे नहीं। और लोग तो गाली गलौज दुनिया भर की चीजें करते हैं, पर जब ये अति हो जाता है, जब ये गुस्सा करने का मादा अति हो जाता है और आदमी, वो तो बड़े गुस्सैल बैठे हुए हैं, वो वहाँ बैठे हैं, गुस्से करके बैठे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं, इस तरह के जब आदमी हो जाते हैं तो एक बड़ी गंभीर बात होती है, एक बड़ी गंभीर बीमारी उनको लगती है, उनको अल्जाइमर कहते हैं। अल्जाइमर की बीमारी इस गुस्से से होती है। वो गुस्सा जो हम बेकार में, अब समझ लीजिए आपके लड़के को किसी ने थप्पड़ मार दी, हो गए आप गुस्से। गुस्सा होने से क्या बात होगी, उल्टे सोचना चाहिए कि हमारे लड़के की कोई गलती है या हम जबरदस्ती अपने प्यार में उस लड़के को खराब कर रहे हैं। इस तरह का संतुलन जीवन में नहीं आएगा तो ये अल्जाइमर की बीमारी बहुत ही खराब होती है। इसमें आदमी पगला सा जाता है, मरता भी नहीं है और किसी को मरने भी नहीं देता, गालियां देता है, चीखते रहता है, उसके इतनी पकड़ आ जाती है लेफ्ट साइड में, ब्रेन में, कि उसका व्यक्तित्व ही एक अजीब सा हो जाता। उसका इलाज है सहयोग में, पर बड़ा कठिन है, क्योंकि वो तो गालियां देते बैठते हैं, उसको जो ठीक करने जाएगा उसको ही गालियां देंगे, तो कौन मानने चला। अगर कोई डॉक्टर हो, उसको कोई गाली दे तो कहीं जाए चूल्हे में, मुझे क्या करने का। यही होता है उनके साथ कि नहीं चाहिए, माँ हमको इसको ठीक करना ही नहीं, जाए जहाँ रहना जैसे। अब दूसरे हनुमान जी के जो बड़े भारी दुश्मन है वो हैं शराबी। जो लोग शराब पीते हैं उनका लंका दहन करते हैं। अरे आप देखते हैं जो आदमी शराब पीते हैं ना, कोई उनसे बात करेगा ना कुछ करेगा, अच्छा वो 10 शराबी इकट्ठे करके और शराब पिला। अब सब शराब पी रहे हैं, ना उनके घर में खाने को है ना पीने को है, नहीं कुछ नहीं, बस शराब ही पी रहे हैं पागल जैसे। जो लोग हनुमान जी को मानते हैं वो शराब नहीं पी सकते, नहीं पी सकते, क्योंकि इधर से मानो तो उनको और करो उसके उल्टा तो हो नहीं सकता। और आजकल मैं देखती हूँ कि शराब पीना बहुत बढ़ गया। और मुझे आश्चर्य होता है, एक बड़े अफसर साहब थे, एक बार उनके घर में गए, क्योंकि हमारे पति के वो दोस्त भी थे और मियाँ बीवी दोनों शराब पीते थे और बड़ी ठंड थी, तो मुझे कहने आज रात यहीं ठहर जाओ। मैंने कहा अच्छा ठहर जाएंगे।
तो पूरे घर में एक कंबल। मैंने कहा हे भगवान, इतने बड़े अफसर के घर में एक कंबल। मैंने कहा मेरे तो कोई बात नहीं, मैं तो सो लूंगी। अब वो लोग परेशान हो कि एक कंबल में इनको कहाँ सुलाएं। मैंने कहा मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक कर लूँगी। इतना उनका हाल खराब, उनकी लड़की खराब गई, लेकिन मानने को तैयार नहीं कि मेरी लड़की खराब गई। बस जैसे शराब पी लेंगे तो ये कहना शुरू करेंगे कि साहब मेरी लड़की सबसे अच्छी, आप कुछ मत कहिए। वो लड़की का सत्यानाश, क्योंकि चढ़ गई, शराब चढ़ गई तो होश ही नहीं उनको। उसका बिल्कुल सत्यानाश हो गया उस लड़की का। अंत में अभी आई थी मेरे पास रोते हुए, बहुत उसका सर्वनाश कर दिया। तो ये बात है कि शराब का एक नशा और नशा को भी बढ़ा देता है, और उसमें सबसे बड़ा नशा ये हो जाता है कि मनुष्य को प्रेम नहीं रहेगा, तो किसी से प्यार नहीं करता। इसीलिए सबने, सारे धर्मों ने शराब को मना किया। लेकिन अब ईसाई धर्म जैसे है, सब लोग उसमें से कुछ न कुछ हिसाब किताब बना लेते हैं। हिंदू धर्म में भी है, ईसाइयों में भी, मुसलमानों में। तो उन्होंने ये कहा कि जब ईसा मसीह किसी शादी में गए थे तो उस शादी में शराब बनाई गई, बिल्कुल झूठ। इसलिए हम लोग शराब पीते हैं। माने इंग्लैंड में तो मैं हैरान ही हो गई, कोई मरा तो शराब, कोई मर गया तो भी शराब पिएंगे, कोई पैदा हुआ तो भी शराब पिएंगे। मतलब इसका क्या अर्थ है, मेरे समझ नहीं आया। तो वो जो आदत हो गई उन लोगों, और शराब का वहाँ बिल्कुल बड़ा भारी एक संस्कृति सी बनी हुई है। शराब की किताबें लिखी हुई, कौन सी शराब कब पीना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कैसा ग्लास इस्तेमाल करना चाहिए। अब इन शराबी लोगों का जो हाल मैंने देखा, वो मैं सोचती हूँ कि ये आधे इंसान है, आधे बिल्कुल पगले, पागल लोग। पर वो वहाँ संस्कृति बन गई। सबसे ज्यादा तो फ्रांस में है, फ्रांस की तो संस्कृति बन गई, उनसे अपने को सीखने का कुछ नहीं। अब वो जो शराब की बात करते हैं, तो ईसा मसीह जब वहाँ गए तो उस वक़्त में वो जगह हिब्रू में मैंने पढ़ा हुआ कि लोग जो है द्राक्ष का रस पीते थे, माने अंगूर का रस पीते थे। तो उन्होंने पानी में हाथ डाल के उसके अंगूर का रस बना दिया पानी का। शराब कभी सड़ाए गलाए बगैर बनती है क्या? 2 मिनट में सहज में शराब बन सकती है क्या? जब तक आप शराब को खूब सड़ाइए नहीं, और जितनी सड़ेगी उतनी महंगी। 50 साल सड़ी हुई हो तो और भी अच्छी, और 100 साल हो तो बस दुर्लभ। ये शराब की आइडियाज बना ली शराबियों ने, और शराबी लिखने वाले और शराबी कहने वाले। उनके शराबियों के लेक्चरों से न जाने कितने लोग बेवकूफ बनते हैं, पर किसी शराबी का मैंने किसी भी देश में पुतला खड़ा हुआ नहीं देखा। सो ये सब लोग श्री हनुमान के विरोध में नहीं है, पर उनको अटैक करते हैं, उनको आक्रमण करते हैं। फिर वो भी दिखा देते, ऐसी गर्मी अंदर कर देते हैं पेट में कि फिर कैंसर, फलाना टिकाना, सब बीमारियां। जब पियो और पियो पियो। ये शराब पीने पिलाने की और पीने की जो ये रस्म चल पड़ी है, इसका मुझे तो डर लगता है कि हनुमान जी को संभाले रहो, न जाने क्या कर दें, कहाँ से क्या आफत कर दें, इनका क्या ठिकाना। सारे शराबियों को एक दिन पकड़ के समुद्र में न डाल दें, मुझे तो यही डर लगता है इनका। क्योंकि इनमें दया है, भक्ति है, सब है, पर जो इनके विरोध में खड़े हैं उनके लिए, जैसे श्री गणेश, दुष्चरित्र आदमी अगर कोई हो
कोई अगर बुरे वर्तन का आदमी हो तो उसके विरोध मूलाधार चक्र पड़ता है, इसका चरित्र चित्त। पर इनकी बात और है, ये जब किसी आदमी को देखते हैं कि वो अपनी चेतना से ही खेल रहा है, शराब पीने से चेतना ही नष्ट होती है, तो फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। घर में कलह होगा, झगड़े होंगे, मारामारी होगी। अब देखिए कि रास्ते पर मारामारी हो रही, अगर आप रास्ता रोक क्या तो दो शराबी आपस में मार रहे हैं, फिर उसकी हवा और फैलती है। तो किसी शराबी के घर किसी सहयोगी को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपवित्र जगह, और न ही किसी भी शराबी के साथ कोई संबंध रखना चाहिए। सहयोगियों के लिए भी बड़ा घातक है, क्योंकि इधर तो आप हनुमान जी को मानते हैं और उधर आप शराबियों के जाते हैं। खासकर पूना में न जाने कितने तरह के हनुमान जी हैं। मारुति, कोई डुलिया मारुति, तो कोई वो मारुति, तो कोई वो मारुति। तो पुणे वालों के लिए तो बहुत बच के रहना चाहिए। वो एक माँ आए थे हनुमान जी वाले मेरे पास कि माँ एक आके लेक्चर दो। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी। कल क्यों? मैंने कहा आप शराब पी करके वहाँ गंदे गंदे सिनेमा के गाने गाते हो और आपको मालूम है ये मारुति क्या है? ऐसे गले घोटेंगे सबको के फिर पता चल जाएगा। तो उस गणपति के यहाँ आजकल मैंने ये सुना है शराब वराब पीने नहीं देते। कोई शराबी पी कर आता है तो उसको भगा दे। आप सोचो कि हिम्मत देखिए कि हनुमान जी के सामने ही जा करके और ये धंधे करना, हनुमान जी के सामने, क्या हिम्मत। और ये सब कुछ करने से लोग सोचते हैं कि पैसा आता है। इसका जो धंधा करते हैं और जो पीते हैं, इसके जो ग्राहक हैं, सब किसी तरह से बिल्कुल बेकार, बैंकरप्ट, एक पैसा नहीं। अब लोग कहेंगे कि शराब में ऐसा क्या है? क्योंकि हनुमान जी का मामला है भाई, इसका क्या कारण है? हनुमान जी के विरोध तुम जा रहे हो। उनकी शक्ति आपके अंदर राइट साइड से बह रही, उसको इस्तेमाल करो संतुलन के साथ। बजाय इसके आप शराब पीते हो, अपना लिवर खराब करो, फिर ये खराब करो, वो खराब करो, तो वो तो उखड़ेंगे। माने सूक्ष्म में ये हनुमान जी का काम। बाह्यता लोग नहीं समझते। बाह्यता तो यह हालत है कि कहीं अगर शराब के विरोध में कुछ कहो तो लोग मारने को दौड़ेंगे आप। अगर आप नहीं पीते तो कहेंगे क्या बेवकूफ, आप शराब नहीं पीते हो। अरे बाबा, उसके पीछे में इतने बड़े हनुमान जी खड़े हुए हैं, अगर एक बार भी इसका प्रहार किया तो गए आप, जिंदगी से गए। मेरे ख्याल से पहले ही प्रहार करते, नहीं तो लोग ऐसे पागल जैसे कैसी बातें करते, वही बात करेंगे, वही बात एकदम। और सब पागल, सब साथ पार्टी हो रही, ये हो रहा, और सब पागल लोग वहां। फिर शादियों में, बारातियों में, सब में चलता। अब जो इंसान कार्य करता है, बहुत आगे की सोचता है और बहुत विचारक है, सब है, पर प्रेम नहीं है, सबके प्रति प्रेम की भावना नहीं है, उसको भी इसकी तकलीफ होती है। क्योंकि राम की भक्ति करने वाले इस हनुमान जी का
कोई ठिकाना नहीं। अगर आप बड़े कार्यकर्ता है, बहुत बढ़िया आदमी है, सब कुछ है, लेकिन आपको सबके प्रति प्रेम नहीं, चलने नहीं। सबके प्रति प्रेम रखना। और इसीलिए ईसा मसीह ने कहा है कि सबको माफ करिए। आप कौन होते हैं माफ न करने वाले? आप स्वयं हनुमान जी नहीं हैं। हाँ, आपके साथ हनुमान जी हैं, और आपके लिए वो आदर्श है कि वो अपने भक्ति के शक्ति पर इस ऊंचे पद पर पहुंचे। जहां गर्मी हुई, लोगों की खोपड़ी खराब हो जाती है और प्यार का मजा टूट जाता है। ऐसे हनुमान भक्त श्री बजरंग बली को सबको नमस्कार करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो भी सहयोग से शक्तियां आई हैं उसको संतुलन में रखें। प्यार ऐसी चीज है कि आप बड़े बड़े लोगों को प्यार के बंधन में फंसा। हम तो यही करते रहते हैं क्योंकि अजीब अजीब लोगों से पाला पड़ता है। अब उन पे ऐसी प्यार का चक्कर चलाओ कि वो ठिकाने आ जाए। एक बार हम गए थे कहीं, वहाँ एक साधु बाबा बड़े मशहूर, लेकिन गुस्से के तेज। ये लोग सब गुस्से के तेज बहुत होते हैं। तो हम चढ़ के ऊपर गए तो वो गुस्से में यूं 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 गर्दन कर रहे थे, क्योंकि उनको यह अहंकार था कि वो बरसात को रोक सकते हैं। और मैं जो ऊपर गई, चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंची तो बिल्कुल भीग गई बरसात। अब ये बहुत गुस्से होके बैठे थे, तो मैं जाकर उनके गुफा में बैठी, वो आके बैठ गए, बहुत गुस्से था। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, आप भीग गए तो क्या हो? नहीं, कहने लगा कि आपने मेरा अहंकार निकालने के लिए ही पानी बरस रहा था, उसको रोका नहीं, क्योंकि मैं तो रोक सकता हूँ, मेरे ये अहंकार हो गया था। ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा देखो, तुम सन्यासी हो और तुमने मेरे लिए एक साड़ी खरीदी। मैं सन्यासी से तो कुछ ले नहीं सकती और तुम मुझे कुछ दे नहीं सकती। तब मैंने सोचा कि भीग जाओ तो लेना ही पड़ेगा। उस चीज से उनके आंख से आंसू बहने लगे, मेरे पैर पे गिर पड़े। मैंने कहा मुझको क्या करना था, मुझको तो सिर्फ थोड़ा सा भीगना ही था, नहीं तो मैं भी नहीं लेने वाली थी। पर मैंने कहा थोड़ा भीग जाओ तो फिर लेना पड़ेगा साड़ी। तो कहने लगे कि अच्छा। मैंने कहा तुमने मेरे लिए भगवे रंग की साड़ी ली है और 9 वार, ये अच्छा किया, क्योंकि इसमें तो पेटीकोट भी भीग गया तो 9 वार मैं पहन सकता। बहुत खुश, एकदम उनकी तबीयत खुश हुई। तो ये प्यार ऐसी चीज है कि बड़े बड़े गुस्से वालों को जमीन पर उतार लाते हैं। और पहले के अनेक ऐसे उदाहरण है, वो जो बताते बैठूं तो रात पूरी ऐसी बीत जाएगी। और अब भी हर दिन हो रहा है। प्यार से बात करो, उसमें क्या जाता है? अगर आप प्यार करोगे तो दूसरों के सद्गुण आपके अंदर आएंगे, और अगर आप किसी से नफरत करोगे, उसी से उसके जो दुर्गुण है वो आपके अंदर आ जाए। लेन देन का मामला, आपने किसी से ये ऐसा वो वैसा, जो देखो कोई ठीक ही नहीं। ऐसे बहुतों के यहाँ रिवाज है, वो संस्कृति है कि कोई घर में आया, बैठा, खाओ पियो, ठीक है, हाँ 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 सब हुआ,
जैसे क्या ये ऐसा खराब आदमी। फिर दूसरा आया, वो बैठा, खासकर औरतों में बहुत होता है, तो आके बैठा, हाँ बड़े अच्छे, हाँ जाओ जाओ, हाँ ये ऐसा। अरे भाई, ऐसे ऊपरी प्यार से तो नहीं हो सकता ना। अगर तुम इस तरह से ऊपरी प्यार किसी से करोगे तो वो क्या समझता नहीं क्या? प्यार अंदर से करने की शक्ति आपको प्राप्त है क्योंकि आप सहयोगी हैं। और जब ये चीज को आप आत्मसात करोगे, अपने आप जब प्यार का पेड़ खिलेगा तो आप दूसरों को आनंद दोगे और उसके खुशबू आपको भी आएगी। प्यार के सागर के सिवाय और कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए बजरंगबली से जो चीज सीखने की है वो है उनकी भक्ति, और वो शक्ति जो उन्होंने आपको दी है कि आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे हजारों उदाहरण सहयोग में है। तो चमत्कार उसको लोग कहते हैं, मैं कहती नहीं है, तो इसलिए हनुमान जी की कृपा। तो आप सबको अब मैं अनंत आशीर्वाद और प्यार कहती हूँ। पहले अपने को भी प्यार करो और दूसरों को भी प्यार करो। इसका मतलब नहीं मेरा बेटा मेरी ये नहीं। इसका मतलब है निर्वाज्य प्यार। प्यार इसका कोई बदला नहीं, जिसका कोई रिश्ता नहीं, जो अगाध ऐसी प्यार की शक्ति आपके अंदर आई है, उसको आप इस्तेमाल करें। अनंत आए। या मी हिंदीत बोलले आज, कारण बरीच मंडळी आहे. हिंदी भाषा शिकावी असं मला वाटतं. आता 50 वर्ष झाले स्वातंत्र्य येऊन आणि अजूनही हिंदी भाषा येत नाही म्हणजे काय? पर लिपी तुमची तीच आहे. हिंदी भाषा शिकली पाहिजे. एकाहून एक कवी झाले, काय काय सुंदर लिहितात. सगळ्या तऱ्हेने समृद्धी मिळते. मराठीत नाही अशातली गोष्ट नाही. मराठी भाषा फार उच्च आहे, पण लोक मराठी शिकू शकत नाही. खरंच शिकू शकत. मराठी फार कठीण आहे हो. मग आपणच हिंदी शिकावी. मी तर कधी हिंदी शिकले नाही, कधी इंग्लिश शिकले नाही, फक्त मराठी शिकले होते. पण त्यातनंच मला उमगलं का आपण सगळी भाषा आपल्याला आली पाहिजे आणि येते. जर विचार केला तर तुम्ही सहयोग आहे. तुम्हाला काय कठीण आहे? बरं, सगळ्यांना अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद. काय करत होतं? काढाय. आजची पूजा लहान आहे, म्हणजे ते मी कपडा आणलाय कव्हर करायला. आणखीन रामरक्षा म्हटली तर चालेल. ठीक आहे. तुले कोण आहे? काढा. तुम्हाला रामरक्षा येते का? हा, येते का? हो, एवढं येतं मला.